स्टूडेंट्स। देखिए, आज का जो विचार है वो आपका है कि हमारे सारे सपने सच हो सकते हैं अगर हमारे पास उनका पीछा करने का साहस हो। तो स्टूडेंट्स, आपके भी सपने तब सच होंगे जब आप जो दी गई क्लास है उनको सही ढंग से फॉलो करेंगे और उनको सही ढंग से समझेंगे, और यदि किसी तरह की प्रॉब्लम है तो उसके बारे में भी पूछेंगे, तभी आपके सारे सपने सच होंगे। और यदि हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे तो कभी भी आपके सपने सच होने वाले नहीं है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, और ये टॉपिक मैंने पहले भी आपको बताया था, लेकिन आज मैं फिर बता रहा हूं। कुछ स्टूडेंट्स ने डिमांड करी थी कि सर थोड़ा सा समझ में कम आया था, तो मैं इसको दोबारा से आपको बता रहा हूं। देखिए, एवरेज प्रॉफिट मेथड पहला मेथड, इसमें तीन मेथड है: एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। जो है तीन मेथड हैं। तो इसमें से पहला मेथड हम करें एवरेज प्रॉफिट मेथड। सीधी सी बात है, इसमें जो है गुडविल को कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है वो होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होते हैं, दिए हुए होते हैं, और एवरेज प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना होता है। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला स्टूडेंट्स, जैसे कि आप मीन निकालते हैं तो मीन निकालने का फॉर्मूला वही एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला। जितने ईयर्स का प्रॉफिट आपको दिया गया है उनको ऐड करिए और नंबर ऑफ ईयर से आप डिवाइड कर देंगे तो वो आपका एवरेज प्रॉफिट होगा। लेकिन एक बात का आपने ध्यान रखना है कि एवरेज प्रॉफिट निकालते समय हमने जो अबनॉर्मल लॉसेस हैं, जो किसी वर्ष में अगर कोई अबनॉर्मल लॉस हुआ है तो उसको वापस ऐड कर देना है, और अगर कोई अबनॉर्मल इनकम है तो उसको जो है आपने क्या कर देना है, लेस कर देना है। अब स्टूडेंट्स, आपने पूछा था कि सर ये अबनॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल इनकम क्या होती है। बेटे, अबनॉर्मल इनकम वो इनकम होती है जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होती हैं, यानी जो हमेशा प्राय रेगुलर इनकम नहीं होती हैं, यदा कदा ही हो जाती हैं। ऐसी इनकम को हम अबनॉर्मल इनकम कहते हैं। जैसे सपोज करें कि अगर स्पेकुलेशन इनकम, बिजनेस के अंदर किसी वर्ष क्या हुआ कि कोई जैसे रेट्स के अंदर बहुत ज्यादा तेजी मंदी आने की वजह से जो है हमें स्पेकुलेशन का प्रॉफिट हो गया, या कोई बेट लगी थी उस बेट का जो है प्रॉफिट हमारे को आ गया, या कोई लॉटरी निकल गई, तो ये जो प्रॉफिट होते हैं ये हमारे अबनॉर्मल टाइप के प्रॉफिट होते हैं। तो ऐसे प्रॉफिट पराये नहीं होते। तो एवरेज प्रॉफिट निकालते समय जिस वर्ष के अंदर ऐसा अगर कोई इनकम है तो वो उसमें से डिडक्ट कर देनी है आपने एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए। इसी तरह से सेम एक्सपेंस होता है। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो रेगुलर नहीं होते हैं, रेगुलर इन नेचर नहीं होते हैं। जैसे सपोज करें कि लॉस बाय फायर, अगर किसी वर्ष में क्या हुआ कि आपका स्टॉक जल गया, उससे आपको नुकसान हो गया, तो ये कोई हमेशा होने वाले लॉस नहीं है। तो ऐसे लॉसेस को अबनॉर्मल लॉस कहा जाता है, ठीक है ना। या इसी तरह से अगर रेट्स के अंदर बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आने की वजह से अचानक आपको नुकसान हो गया, या कोई फ्लड आ गया, या कोई और मतलब जो है अकाल पड़ गया, किसी और कारण से अगर आपको कोई नुकसान होता है तो ऐसे लॉस को हम अबनॉर्मल लॉस कहते हैं। ऐसे लॉस को जो है आपने क्या कर देना, उसी ईयर के प्रॉफिट के अंदर ऐड कर देना है। और एक जो होती है आपकी नॉन ट्रेडिंग इनकम होती है। कुछ इनकम ऐसी इनकम होती है जो नॉन ट्रेडिंग इनकम होती है, ऐसी इनकम को भी आपने प्रॉफिट में से लेस कर देना है। जैसे प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, या इन्वेस्टमेंट या एसेट को बेचने से अगर आपको कोई प्रॉफिट होता है तो ऐसे प्रॉफिट्स को भी आपने इसमें से लेस कर देना था एवरेज प्रॉफिट निकालते समय। तो इसी टाइप का मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, इलस्ट्रेशन नंबर 3 आपकी बुक के अंदर है, वो क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवा रहा हूं। स्टूडेंट्स, आप देखिए इसके अंदर कि क्वेश्चन में लिखा है कि कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। और द प्रॉफिट ऑफ द 5 years आपको गिवन है
जैसे इसने दिया है 2013-14 में प्रॉफिट है 4 लाख, 2014-15 के अंदर 5 लाख है, और 2015-16 के अंदर 60,000 का लॉस है, और इसी तरह से 16-17 के अंदर 150 का प्रॉफिट है, और 17-18 के अंदर ये जाकर के आपका 2,50,000 का प्रॉफिट दिया हुआ है। अब देखिए इसने क्या लिखा है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, ये लिखता है कि ऑन 1 जनवरी 2016 a fire broke out which resulted into a loss of goods of rupees 3 lakh। कहता है कि एक आग लग गई जिसकी वजह से 3 लाख के माल का नुकसान हो गया। A claim of rupees 70,000 was received from the insurance company, और हमें इंश्योरेंस कंपनी से 70,000 का क्लेम मिल गया। तो एक 3 लाख का आपका लॉस हुआ जिसमें से 70,000 कवर हो गए, बाकी 2 लाख जो 30,000 है वो आपका जो लॉस है 2,30,000, ये आपका अबनॉर्मल लॉस है, और ये किस ईयर में हुआ था? 15-16 में हुआ था। तो आपने क्या करना है 15-16 के अंदर इसको ऐड कर देना वापस, ये आप वापस ऐड कर देंगे। और इसी तरह से उसके बाद फिर देखिए क्या लिखा है कि ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 द फर्म रिसीव्ड एन अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड, यानी फर्म को एक अनएक्सपेक्टेड, जिसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, ऐसा टैक्स का रिफंड मिल गया, तो ये उसकी अबनॉर्मल इनकम हो गई। तो आपने क्या करना है 17-18 में आपने इसको लेस कर देना है, क्योंकि ये आपकी अबनॉर्मल इनकम है। अब आपने क्या करना है, इन सभी प्रॉफिट्स को प्योर करते हुए जो है यहां दोबारा पुनः लिखना है। देखिए क्योंकि 13-14 में कोई चेंज नहीं 4 लाख, और इसी तरह से 14-15 में भी कोई चेंज नहीं 5 लाख, लेकिन जो 15-16 है उसमें 60,000 का लॉस था। लेकिन यहां पर देखिए ये क्या हो गया, इसका 2,30,000 जो है इसका ऐड हो जाने से, 2,30,000 ऐड हो जाने से ये 1,70,000 यहां पर देखिएगा इसका प्रॉफिट रह गया 1,70,000, क्योंकि ये माइनस का था, प्लस हमने क्या कर दिया 230, तो बचा क्या 1,70,000 प्रॉफिट। और इसी तरह से आपका 16-17 में कोई चेंज नहीं है 1,50,000, और 17-18 के अंदर 2,50,000 का जो प्रॉफिट था उसमें से हमने अब नॉर्मल इनकम जो कि 80,000 थी वो लेस कर दी, तो ये भी हमारा प्रॉफिट क्या रह गया 1,70,000। तो अब हमने लिखना है टोटल प्रॉफिट। देखिए टोटल प्रॉफिट्स, ये टोटल प्रॉफिट्स आपके आ गए 13,90,000, 13,90,000 रुपए के टोटल प्रॉफिट में हमारे। अब हमने क्या करना है एवरेज प्रॉफिट निकालना है, एवरेज प्रॉफिट्स, क्योंकि टोटल प्रॉफिट फार्मूला बताया था आपको कि एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। देखिए टोटल नंबर ऑफ ईयर है 1 2 3 4 5, तो 5 ईयर से हमने इसको क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। अगर हम 5 ईयर से डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आएगा, वो आएगा 2,78,000। स्टूडेंट्स ये आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। और अब आपको क्या निकालना है गुडविल। गुडविल जब आप निकालेंगे तो गुडविल इसने बताया कि एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स से मल्टीप्लाई करना है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जो कि 3 दे रखे हैं, तो आप लिखेंगे गुडविल इज इक्वल टू 2,78,000 और मल्टीप्लाई बाई 3। अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8,34,000। ये आपकी क्या आ गई गुडविल आ गई स्टूडेंट्स। तो देखिए ये आपका सिस्टम है। ये आपके अबनॉर्मल लॉस जो होते हैं वो आपने क्या कर देना होता है, मैंने पहले बता दिया था, वो वापस ऐड कर देते हैं, और अबनॉर्मल जो इनकम होती है उसको जो है आपने क्या कर देना है लेस कर देना है। और इस तरह से आपने सम्स को करना है। तो स्टूडेंट्स ये आपका पहला मेथड था, इसमें कुछ सम दिए गए, आपसे जितने सम हो सके वो सम्स आपने करने हैं 1 2 3 4 जितने हो जाएं, और उसके बाद मुझे फीडबैक देना है कि सर यहां तक हो गया, उसके बाद करवाइए, फिर मैं आगे करूंगा। ठीक है ना, आप साथ साथ करते रहिए, पेंडिंग वर्क को ना छोड़िए। ओके, थैंक यू।